हेलो साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथियों मेरे, जिसमें ग्रुप सी के जो भी लोग जो टाइपिंग करने लग गए हैं और स्टेनो वाले जो अपना टाइपिंग और डिक्टेशन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए कुछ जानकारी है। जानकारी यही है, टाइपिंग रिलेटेड जानकारी है, यानी टाइपिंग रूल्स क्या हैं। टाइपिंग रूल्स क्या हैं, जब हमारी टाइपिंग होगी तो किन रूल्स को फॉलो करके टाइपिंग होने वाली है ना, वही सब चीज़ें हैं। क्या है भाई टाइपिंग रूल्स? टाइपिंग रूल्स क्या हैं, पहले देख लेते हैं ज़रा। टाइपिंग रूल्स यही है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए। पहली चीज़ जो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग होती है। हिंदी में 300 शब्दों का 300 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें 10 मिनटों में टाइप करना है, यानी 10 मिनट 300 शब्द, ऑन एवरेज 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग यहाँ होगी। मतलब एक जानकारी देता हूँ मैं, जिसमें आपको 25 मिनट मिला, 25 नंबर, 25 मार्क्स, है ना। ये हो। इंग्लिश में हमें 250 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा भाई। 10 मिनट यानी 10-10 मिनट की टाइपिंग होएगी, ठीक है भाई। अब 250 शब्द 10 मिनट, वही ऑन एवरेज अगर हम निकालें तो 25 WPM की स्पीड यहाँ पे चाहिए। लेकिन अब नंबर कितने मिलेंगे हमें? 25 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स की हमारी टाइपिंग होगी, स्टेनो में भी और जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट का है। कैसे? अब ये टाइपिंग मेथड कैसे, मतलब 25 में से 25 नंबर कैसे आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 24 इसमें और 24 ही इसमें, लगभग 48 नंबर की तो टाइपिंग कर ही देनी है। इस बात का ध्यान रखो भाई, यानी 48 प्लस की ही टाइपिंग करनी है। कैसे करनी है वो हम इसके नियमों में समझ लेते हैं। क्या नियम है इसकी टाइपिंग के? जैसे कि नियम यही है भाई, आपको समझा देते हैं भाई। देखो, फॉर इंग्लिश टाइपिंग के लिए क्या है, पहली कंडीशन है मार्क्स शेल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, यानी हर मिस्टेक पर, इंग्लिश में अगर कोई भी एक भी मिस्टेक हो रही है तो उससे तुम्हारे मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी काट लिए जाएंगे। अब वैल्यू ऑफ मिस्टेक, यानी हर एक मिस्टेक पर 0.0833 यानी 0.0833 मार्क्स, लगभग 12 से गुणा करेंगे, यानी 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.9999 करके आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हर 12 गलतियों पे एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी 12 गलती पे एक नंबर। अगर तुमने अंग्रेजी के 250 शब्द टाइप करने में 12 शब्द गलत करे हैं 10 मिनट में, तो आपका एक नंबर कटेगा, यानी 25 में से 24 नंबर मिलेंगे आपको। अब 10 मिनट की टाइपिंग होगी, वहाँ पर अपना कितनी भी बार बैक स्पेस यूज कर सकते हैं वो मैं सब बताऊंगा अभी, ठीक है। फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट क्या है भाई, मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, यानी हिंदी में भी हर गलती पर नंबर काटे जाएंगे, लेकिन हर एक गलती पर जो नंबर काटा जाएगा वो 0.1 मार्क, यानी कि हर 10 गलतियों पर एक नंबर, यानी जब मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो एक बन जाएगा ये। इसका मतलब हर 10 गलतियों पर एक नंबर कटेगा। इंग्लिश में 12 गलती पर एक नंबर है, अंग्रेजी और हिंदी में हर 10 गलतियों पर एक नंबर है, ठीक है भाई। अब हर गलती कैसे काउंट होंगी देख लो भाई।
लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। यानी अगर कोई शब्द तुमसे टाइप करते हुए छूट गया या किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई, जैसे आया था लेज़ी लिखने, तुमने लिख दिया लेज़ी, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक गलती, यानी फुल एरर है ये सब। एन एरर इन पंक्चुएशन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन सब की जो भी, फुल स्टॉप, इन सब की जो भी गलती है वो भी फुल मिस्टेक्स में मानी जाएगी। चौथी कंडीशन, टाइपिंग ऑफ लेटर्स, यानी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में भी अगर कोई गलती हो जाती है, वर्ड्स में गलती हो जाती है, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर, देन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। यानी ऐसा कोई भी अक्षर, सिंबल, शब्द जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में यानी जो पैसेज में है उसमें नहीं है और तुमने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, वो भी एक एरर मानी जाएगी। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर तुमने लिख दिया है कोई एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे 5 ही पॉइंट को पढ़ेंगे, उसमें लिख रहा है अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप हो जाता है तो वो डिलीटेड या इग्नोर माना जाएगा। यानी तुमने कोई भी पैसेज का ही, जैसे पैसेज में आया राम इज आ भगवान, तो इज तुमने लिख दिया राम इज, गलती से फिर इज आ भगवान। अब इज यहाँ पे 2 बार हो गया एक ही शब्द, ये इग्नोर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। मार्क्स फॉर मिस्टेक्स इन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। स्पेलिंग और पंक्चुएशन के जो मिस्टेक्स के मार्क्स हैं वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड करे जाएंगे, यानी उसी हिसाब से। द स्पीड शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट करेक्ट वर्ड टाइप एंड टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन में तुमने वर्ड लिखे हैं, है ना, बाय द कैंडिडेट, उसी हिसाब से तुम्हारी मार्क्स भी लिखे, है ना। यानी 10 मिनट का पूरा इंतज़ार मत करना। अगर तुम्हारे 10 मिनट पहले भी, मान लो ऐसे 10 मिनट की टाइपिंग होगी अगर, और तुमने टाइपिंग पहले ही अपनी कर ली है क्लियर, यानी तुमने पूरे शब्द लिख दिए हैं, तो उसे एक बार देख लीजिएगा पूरे को। अगर कहीं गलती है तो अपना कर्सर से, बैक स्पेस से, जिससे भी जाएं, अब वहाँ पहुँच के उसे ठीक कर लें और समय से पहले अपनी टाइपिंग को जितनी जल्दी हो सके सबमिट कर दें, क्योंकि उसी हिसाब से ही मार्क्स को कैलकुलेटेड करा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, यही दोनों चीज़ें हमारी स्टेनो प्लस जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट इनमें लगाई जाती है। स्टेनो में एक जो तुम्हारी डिक्टेशन होगी वो, और डिक्टेशन सेंटर से जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है वो लगाना होगा। ठीक है, बस स्टेनो के लिए इतना। डिक्टेशन अलग टेस्ट होता है 50 नंबर का ही, और सर्टिफिकेट जो तुम्हारे सेंटर वाले दें वो लगा देना है। ठीक है, कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है, बस लगा देना है, ये बात क्या ध्यान रखा। टाइपिंग मेथड मैंने आपको बता दिया है। और क्या चीज़ रह गया इसमें टाइपिंग के लिए, फ़ॉन्ट। हाँ, कि भैया फ़ॉन्ट क्या रहेगा। फ़ॉन्ट यानी हिंदी में इसकी ज़रूरत होती है, तो फ़ॉन्ट सिर्फ़ और सिर्फ मंगल रहेगा। मंगल का रेमिंगटन गेल भी रहता है और इनस्क्रिप्ट भी रहता है। जो लोग कुर्ती देव पर टाइपिंग सीखे हुए हैं तो वहाँ पे मैं बता दूँ कुर्ती देव नहीं चलता है। अब मंगल के भी रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट में कौन सा आसान है, तो मैं बताऊंगा आपको इनस्क्रिप्ट, अगर जो लोग सीख चुके हैं कहीं। ठीक है, जो लोग नहीं सीखे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मंगल के इनस्क्रिप्ट पर सीखना जल्दी भी हो जाता है और आसान भी है, रेमिंगटन गेल से आसान भी है। ठीक है, इनस्क्रिप्ट पर करें, आराम से बढ़िया से फोकस्ड रहकर टाइपिंग करें एकदम मौज में। और हाँ, दूसरी चीज़, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। बैक स्पेस अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई सी भी शब्द में पैसेज के कहीं पर भी बैक स्पेस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो, नहीं होगा। ठीक है, मंगल की इंस्क्रिप्ट बेस्ट है, मतलब आसान है रेमिंगटन गेल से।
टाइपिंग मंगल में ही होगी, रेमिंगटन गैल पे भी, इंस्क्रिप्ट पे भी। लेकिन जो बच्चे रेमिंगटन गैल पे करना चाहते हैं रेमिंगटन गैल कर सकते हैं, इंस्क्रिप्ट करना चाहते हैं इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इंस्क्रिप्ट आसान है रेमिंगटन गैल से, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या रहेगा, यानी अक्षर कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इंग्लिश में जो अक्षर दिखाई देते हैं 14 फॉन्ट साइज है, ये क्या है भाई, ये है फॉन्ट साइज 14 का दिखाई देगा। और हिंदी में यही फॉन्ट साइज बढ़ जाता है और 18 का रहता है। ये फॉन्ट साइज है, यानी जैसे मनोज, ये मान लो पाल, ये मान लो 14 का है, और लेकिन मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ इसी को हिंदी में, ऐसे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये फॉन्ट साइज है। ये फॉन्ट, ये इतने बड़े बड़े शब्द अंग्रेजी हिंदी में दिखाई देंगे, यानी बड़े बड़े, और अंग्रेजी में उससे थोड़े छोटे दिखाई देंगे, लेकिन दिखाई देंगे, ठीक है। अब आप लोग लग सकते हैं एकदम, और मैं आपकी टाइपिंग बता देता हूँ कब होगी। मार्च लास्ट और अप्रैल शुरू में आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। धन्यवाद।